बात पूछनी थी आपसे। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर चालू करो बे। गुरुजी जी भैया अभी कह दो कि मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ना खड़ो हो जाने के देर। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। गोपाल नाम रख दो। बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू शेरू। कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। हाँ रुक जा, 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने तो पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? चलो माइक दो वापस। राधे राधे महाराज जी। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ऐसा है कि शास्त्रों में जी जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई भाई है? जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की? बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। तो लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। तो लड़की के माँ बाप कह रही है यहाँ चले माँ चल। तो लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सबका तू राजी है। कोई अगर ना है रे, कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगू, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? मैं कह रही है कहूँ कुना लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुनका रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो करके, बस खेल खत्म है। मैं छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। जहर काय को खवाए बोला? ना मानने तो आओ, माँ कसम के शराब नहीं पियोगे? ठीक है, माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ के नहीं पियोगे? जी गुरु जी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरु जी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, रो नहीं पड़ा पंडित जी, वो गया। सुनते हो महाभारत कथा? सुनते हो? मैं थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन 1 नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। ये टट्टी किसने की है? राधे राधे महाराज जी। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी?
तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काहे से जलाओगे? ज्वालामुखी से। इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही बोलो घी ही। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने की नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। यही नहीं, अभी और सुनिए। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। राधे राधे गुरुजी। जी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? मान ली कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? गुरुजी जी भैया अभी कह दोगे मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ना खड़े हो जाने एक देर। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुन अंधाधुंध। हाँ अंधाधुन, वही रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, लेकिन जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के ऐसा नहीं बहाने में गिर जाती हो कि बहाना छूना पड़े। राधे राधे गुरुजी। जी जी महाराज जी, जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कुमाम चले गए। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाए? हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा।
गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं मेरी आपके? लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है। गुरुजी हमेशा भगवान का नाम मन में चलते रहे, इसके लिए क्या करें? अभी मजा आएगा। भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो, खूब नाम जपो, अपने आप वो वाणी से हृदय तक पहुंच जाएगा। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर? अच्छा लगा यहाँ आकर। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो पता ही, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाकर उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों की तो केस बनते ही नहीं है ना। तो आप 2 लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो। तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। तो गुरुजी मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी है। माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी हो और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोठी में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिरवा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होती है तो हमें दिखते क्यों नहीं है? उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने, उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो? हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ, तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का एक जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसे ही पार करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़की कोई शादीशुदा से कर जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। गुरुजी वो लड़की शादीशुदा तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। और महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया। अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है?
मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। कैसे? एक बकरा मर गया चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। गोपाल नाम रख दो। बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू शेरू। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अब उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? गुरुजी शरीर में मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कौन मारता है झटका, नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी। अच्छा, तो फिर मंत्र धीरे धीरे जपो। गुरुजी 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं। तो सही है। ये चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं होगी? देख लो भगवान कौन सा चक्कर जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरुजी तो जग रही है। जी जी, जब सोए भी जब मंत्र जाप पड़ता तभी झटका लगता है, ऐसे नहीं लगता। अच्छा, और यहाँ बीच में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है प्रकुटी में। जी जी। गरम गरम लगता है जी। दर्द होता है जी। झूठा ही लेना झूठा ही देना। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। हाँ। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने दो। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? चलो माइक दो वापस। गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज हर हर महादेव।